वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी अगर आप लोगों ने अंगूर का प्लांट गमले में लगाया होगा तो उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है और इस वक्त फ्लावरिंग होने के बाद अंगूर के प्लांट में कुछ केयर करनी पड़ती हैं। वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो आज मेरी ये वीडियो इसी चीज़ पे होगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरे अंगूर की बेल है जो कुछ ही दिनों पहले बहुत सूखी हुई डोरमेंट सिचुएशन में था। इसमें एक भी पत्ती नहीं थी और उसी वक्त तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या खाद डालना होता है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि सही समय पे काम करने से ही आपको फ्रूट मिलेगा। और जब इसमें पत्तियां, और इसका एक पैटर्न होता है कि इसमें पत्तियों के साथ ही फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है, फ्लावर निकलने शुरू हो जाते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें मतलब फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ देखें, ये देखें, ये इसके फ्लावर हैं। अंगूर के फ्लावर इस तरह से दिखते हैं, अभी ये खिले नहीं हैं। इसके बाद इसमें फ्रूट मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 दिनों में धीरे धीरे फ्रूट सेट होने लगेंगे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस कदर कितने हेल्दी गुच्छे बन रहे हैं इसमें। देखें, पिछले बार इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि प्लांट जब एक बार बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कर लेता है तो नेक्स्ट सीजन आप देखेंगे कि चाहे वो कोई भी फ्रूट प्लांट हो उसमें थोड़ा सा पिछले साल के बनिस्बत थोड़ी सी कम फ्लावरिंग होती है। तो मेरे इस प्लांट के साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे फ्लावर बने हुए हैं। देखें, यहाँ ऊपर देखें, बहुत सारे गुच्छे अंदर भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन से काम इस वक्त नहीं करने हैं और कौन से काम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आज का हमारा यही सब्जेक्ट है। तो अभी सबसे पहली चीज़ आपने देखा होगा, मैं पहले आप लोगों को अपना कंटेनर दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप कंटेनर दिखाते नहीं हो। तो पहले देख लें, ये मेरा ग्रो बैग है, तकरीबन 18 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मेरी ये बेल लगी हुई है और इसमें पूरी मिट्टी नहीं भरी हुई है, तकरीबन 15 इंच के करीब मिट्टी है। उसी में ये बहुत बढ़िया से थ्राइव करता है। अगर आप पॉट का साइज़ लिमिटेड है, मान लें कि 15 से 18 इंच के बीच है, तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो प्लांट की हाइट है वो ज़्यादा ना हो। और इस वक्त आप देखें, मैंने देखा है कि इस वक्त जो ये बेल है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो मिट्टी है वो बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, अगर हमने इसे ऐसे ही लंबा चौड़ा बढ़ने दिया कि नहीं पत्तियां हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तभी तो हमारे फ्रूट अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये इसी तरह से वेजिटेटिव ग्रोथ होती रही तो हमारे फ्रूट पे इसका असर पड़ेगा और फ्रूट में जो एनर्जी जानी चाहिए वो ये सारे पत्ते और ये टहनियाँ देखें किस तरह ऊपर की ओर जा रही हैं, उसमें लग जाएंगे। तो इन टहनियों को हमें कट करना है। ये हर बार ये चीज़ मैं करती हूँ ताकि एनर्जी डाउन नीचे की तरफ जितने भी हमारे जो फ्रूट बन रहे हैं उसमें जाए। तो सबसे पहला काम है जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कंटेनर में लगाया हुआ है, ज़मीन में लगाया हुआ है, उसे बढ़ने दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेनर में हमें ये काम करना पड़ता है। हमें ये श्योर करना है कि हमें किन ब्रांचेस को कट करना है और किन को रहने देना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके किन ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही है। तो जिन ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही है जनरली आप देखेंगे कि उस ब्रांच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। जैसे देखें, यहाँ ये एक ब्रांच है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये गुच्छा लगा हुआ है, लेकिन इसमें आगे की तरफ बहुत ज़्यादा ये बेल नहीं जा रही है। और दूसरा यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे आपको एक बंच दिख रहा होगा, इसके आगे ये जो बेल जा रही है इसमें अब कुछ नहीं होना है, ये बेल ऐसे ही जाती रहेगी, इसमें फ्रूट नहीं बनेंगे। जितने फ्रूट बनने थे, जितने फ्लावरिंग होनी थी वो हो चुकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। जहाँ से ये बंच निकला है उसके 2 नोड ऊपर से हमें इसे कट कर देना है। ये 2 नोड छोड़ के हमें यहाँ से इसे कट कर देना है, ये देखें। और इसी तरह से हम अपने मैक्सिमम प्लांट्स में करेंगे। जैसे कि यहाँ देखें, ये
ये भी बंच बहुत बढ़िया बंच है ये। इसमें भी 2 नोड यहाँ हम छोड़ देंगे। कभी कभी क्या होता है, ये छोड़ने का एक रीज़न है, यहाँ से अगर कभी डाई बैक होने लगा तो थोड़ी दूर जाके वो रुक जाएगा, वहाँ से आपको कट कर देना होगा। अदरवाइज़ अगर आप पास से करेंगे तो हो सकता है कि आपका ये फ्लावर ख़राब हो जाए। तो हमें ये 2 नोड छोड़ करके यहाँ से कट कर देना है। ये देखें, ये सारी एनर्जी अब अपने इस फ्रूट बनने में लगेगी। और ऊपर देखें, ऊपर भी हमें मेंटेन रखना है। ऊपर बिल्कुल नहीं, जितनी भी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है उसे हमें कट कर देना है। और मैं कोशिश करती हूँ, ये मेरा प्लांट बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। ये देखें, ये इसने इसको इस तार को पकड़ लिया, इसे भी मुझे कट करना होगा। देखें, इसके ऊपर बहुत, यहाँ देखें 2 नोड से यहाँ भी मैं कट कर रही हूँ। और जिन ब्रांचेस में फ्रूट नहीं बन रहे हैं उसको तो आपको बिल्कुल कट कर देना है। देखें, यहाँ देखें, ये एक ब्रांच, ये कुछ नहीं है, इसमें कोई फ्रूट नहीं है, कोई फ्लावरिंग नहीं है, तो हम इसे नीचे से कट करेंगे। यहाँ से देखें, ये सब बेकार हैं। ये हमें अपने प्लांट को कॉम्पैक्ट रखना है। इधर उधर आड़े तिरछे जितने भी स्टेम जा रहे हैं उन सबको हमें कट करना है जिसमें फ्रूट नहीं लगे हुए हैं। और ये देखें, अगर इन्हें यहाँ पे ये तार लगी हुई, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये इन पे चढ़ते चले जाएंगे, बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो होते हैं और सारे हमारे जितने भी फ्रूट हैं सारे ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ तक। और हमें टाइम टू टाइम इस पे नज़र रखनी है। कोई भी प्लांट अब कहीं से भी इस हाइट को छोड़ करके अब कहीं से भी निकलेगा, हमें उसे टाइम टू टाइम, जब तक हमारा फ्रूट लगा हुआ है, उसे कट करते रहना है, बढ़ने बिल्कुल नहीं देना है। और बहुत ज़्यादा हम इसे कट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट शेप में, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ने वाली है, थोड़ी छाँव होनी भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये देखें, ये सब एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं। आपको दिखाऊं, इधर देखें, यहाँ पीछे की साइड किसी भी ब्रांच में कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो इतनी सारी ब्रांचेस बेकार हैं। इन सब को कट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये मैंने कट कर दिया, यहाँ भी है। तो ये जानना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्लांट को कब, किस समय उसे क्या नीड है और किस समय हमें उसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ये जानेंगे तभी आप गमले में फ्रूट उगा सकते हैं। प्लांट फ्रूटिंग पे हो तो उसमें गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। और अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं थोड़ी ज़रूरत है इनकी जड़ों को हल्की सी ऑक्सीजन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो हमें हाथों से ही इसकी मिट्टी को लूज़ कर देना है, ताकि एक भी इसकी जो रूट है वो ख़राब ना हो। और जितने भी इसमें इस वक्त जितने भी वीड हैं उसे हमें हटा देना है, हाथों से ही, खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ देखें, ये मैं सब हटा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे इतने सारे वीड, ये देखें, ये सब मैं हटा दूँगी और हाथ से ही इसको भुरभुरा कर लूँगी। मुझे लगता है एक टमाटर का प्लांट भी उगाया है, ये सब मैं बिल्कुल नहीं रहने दूँगी। देखें, ये देखें, ऐसे भी मौसम गर्म हो रहा है तो ये टमाटर चलने वाले नहीं हैं, हटा देने में ही भलाई है। देखें, और अब क्या करेंगे, हम हाथों से ही इसे इस तरह से मिट्टी को हल्का हल्का खोल लेंगे। और अब आता है वाटरिंग। इस वक्त फ्लावरिंग टाइम में आपको वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो मैंने आपको दिखाया कि वेजिटेटिव ग्रोथ कितनी तेज़ी से होती हैं, पत्तियां बहुत सारी बनेंगी और फिर इसका असर आपके फ्रूट पे पड़ेगा। तो अभी हमें पानी को कंट्रोल करके देना है, जैसे कि चूँकि कंटेनर में लगा हुआ है प्लांट और गर्मी भी अब होने लगी है, तो आप 1-2 दिन गैप करके इसमें पानी डालें। पानी डालना है लेकिन कम डालना है। और जैसे ही इसमें फ्रूट सेटिंग, ये देखें, ये तो अभी फूल है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कुछ दिन में ये खिल जाएंगे और जब फ्रूट सेटिंग होने लगेगी तब इसमें आपको भरपूर मात्रा में पानी डालना है, जिससे कि इसमें हमेशा नमी बनी रहे। और देखें, मैंने अपना ये सूरजमुखी का प्लांट इसके करीब ही रखा हुआ है ताकि पॉलिनेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि आप कोई ना कोई
सीजनल फ्लावरिंग प्लांट चाहे गर्मी का हो ज़रूर लगाएं इस तरह से। तो देखें मैंने इसे हल्का कर दिया है। अब क्या करना है, फ्रूट प्लांट में आपको बार बार फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। ये मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में बार बार रिपीट करती हूँ। क्या करना है, अभी इस समय अगर आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से ये फ्लावर जो हैं गिर जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कुछ दिन बाद जब आप देखेंगे कि इसमें फ्रूट सेट हो गया, छोटे छोटे दाने जैसे बन गए, उसके बाद आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे इस पर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या लेना है, अगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र आपके नियर बाई खाद बीज जो भी नर्सरी जो कोई भी अवेलेबल हो उसमें जाएं, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और सीवीड, 1 चम्मच सीवीड को आप 1 लीटर पानी में घोल लें और उसका स्प्रे कर दें। आपका प्लांट बहुत बढ़िया रहेगा और ये जो फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अपनी मिट्टी में कैल्शियम ऐड नहीं किया है तो फ्रूट बनने के बाद आप उसमें थोड़ी मात्रा में, जैसे मेरा 18 इंच का कंटेनर है तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच बोन मील या फिर चॉक पाउडर डालूँगी। अभी मैं डाल के आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इस समय हमारे इस प्लांट में कुछ भी नहीं करना है। हम यहीं पे गलती करते हैं कि जैसे ही हमारा फ्लावर आने लगा हम सोचते हैं कि अब इसमें भर भर करके खाद डालो और छिड़काव करो, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जो भी छिड़काव करना है आपको 1 महीने पहले, फ्लावर आने से पहले करना है। जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव हो, पहले भी कर सकते हैं और फ्रूट लगने के बाद भी कर सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये फ्रूट ज़रूर बनेगा और ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।